अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम तारिक हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहें। आज की मेरी वीडियो उन सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए है जो कमर्शियल बैंक्स या इन्वेस्टिंग कंपनीज़ के अंदर अपने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं या वो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करवाने जा रहे हैं। तो वो अपने अकाउंट के अंदर अपना प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान फार्मूला है, क्योंकि नॉर्मली आप बैंक के अंदर जाते हैं और बैंक में जाके आप पूछते हैं आप सेविंग अकाउंट के ऊपर कितना रेट ऑफ़र कर रहे हैं, तो बैंक का जो ऑफिसर होते हैं वो आपको बता देते हैं जी मैं 16% इस अकाउंट पे हम चार्ज कर रहे हैं सिंपल सेविंग अकाउंट के ऊपर, और हमारा ये इस कैटेगरी का जो अकाउंट है इस पे हम आपको 17% रेट देंगे। तो उसके बाद आप उससे ये पूछता है कस्टमर कि भाई मुझे 1 लाख के ऊपर या 2 लाख के ऊपर कितना मिलेगा, तो वो आपको बैंक वाला जो है नॉर्मली यही जवाब देते जी आपको तकरीबन 1200 मिलेगा, आपको तकरीबन 1400 मिलेगा, आपको जी तकरीबन 16% रेट है तो 1600 तक मिलेगा। तो ये चीज़ ऐसे बैंक रेट कैलकुलेट नहीं करता, और आपको इस चीज़ का पता है कि बैंक्स के अंदर सिंगल पैसे की भी जो है उसकी भी बैलेंसिंग होती है। तकरीबन वाला खाता बैंकिंग सेक्टर में नहीं है। बैंकिंग सेक्टर जस्ट एग्जैक्ट फिगर्स को मानती है, एग्जैक्ट स्ट्रोक बैलेंस को मानती है, इसके अलावा तकरीबन वाला वहाँ खाता नहीं है। और उसके बाद नॉर्मली सेविंग अकाउंट्स खुलवा जाते हैं कस्टमर्स, जी आपको तकरीबन 1400 मिलेगा, तकरीबन आपको 1500 मिलेगा, और जब 1 महीने के बैंक में अकाउंट कस्टमर खुलवा लेता है, खुलवाने के बाद वो 1 महीने के बाद वापस आता है, तो जब वो कैलकुलेट करता है तो उसका प्रॉफिट और निकल आता है। तो ये जो चीज़ है ये इस तरह का हो रहा है। आपने इस सारे मसले से कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आपको वो सारे पैरामीटर्स बताऊंगा कि आप इस तरह के मसले से कैसे बच सकते हैं कि आपको कहा गया इतने मिलेंगे, जब आपने अकाउंट प्रोसेस कराया 1 महीने के बाद आए आपको उससे भी कम मिल गए। तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं। बैंक वालों के पास कोई कैलकुलेशन का अलहदा से कोई सेपरेट साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, यही मैथमेटिक्स हैं, सिंपल मैथमेटिक्स हैं। उन्हीं सिंपल मैथमेटिक्स को आप यूज़ करके आप अपना सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट 2 से 3 पैरामीटर्स को आपने माइंड में रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि सेविंग अकाउंट्स बैंक अपनी वेबसाइट पे भी डिक्लेयर करता है। वो बैंक में आप जाएं उनके नोटिस पे भी अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप सिंपल जाएं, कैटेगरी के हिसाब से रेट देखें, अपना कैलकुलेट करें। बैंक वाले से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको पता होगा मेरी इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतने पे मुझे इतना प्रॉफिट बैंक देगा। क्योंकि बैंक आपको माइट भी पॉसिबल बैंक ऑफिसर आपको ठीक ना बताए, माइट भी पॉसिबल वो आपको ठीक भी बता दे, तो इस रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है ना। रिस्क फैक्टर को कैसे मिनिमाइज करना है वो आपने करना है। इस रिस्क फैक्टर को मिनिमाइज करके इस फार्मूले के तहत प्रॉफिट कैलकुलेट करके, उसका तरीका ये होता है कि सेविंग अकाउंट एक बैंक ऑफर करता है। मिसाल के तौर पे बैंक ने सेविंग अकाउंट ऑफर कर दिया 15%। इसकी यही एक थ्योरी है कि आपने बैंक के पास पैसे रखे, बैंक आपको उस पैसे का इंटरेस्ट पे करेगा जो आपको सेविंग अकाउंट पे रेट मिलता है, वो इंटरेस्ट आपको बैंक पे कर रहा है। जो इंटरेस्ट आपको बैंक पे करेगा अगर वही सारे का सारा बैंक आपको पे कर दे तो ज़बरदस्त है, फिर तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। यहीं तक ही आपको नॉर्मली बताया जाता है कि आपका इतना आपको मिलेगा। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि इस प्रॉफिट के बाद एक प्रॉफिट ऑन डेट का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जो फाइनेंस एक्ट के अंदर मौजूद होता है। इसको प्रॉपर पार्लियामेंटेरियन अप्रूव करते हैं, और प्रॉफिट एंड डेट जो करंट प्रॉफिट ऑन डेट चल रहा है वो 15% चल रहा है। फाइलर के साथ और नॉन फाइलर 35% देगा। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप 15% बैंक आपको रेट ऑफर कर रहा है पर एनम के हिसाब से, तो 15% आपका जो 15% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो आपने की होगी उसको आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उसमें से ये चीज़ माइनस होगी प्रॉफिट ऑन डेट। अगर फाइलर होंगे तो 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो कट के बैंक आपको प्रॉफिट पे करेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 35% आपका टैक्स, उस जितना भी आपका प्रॉफिट बनेगा उसमें 35% की कैलकुलेशन बैंक करेगा। उस कैलकुलेशन के अंदर बैंक
आपसे 35% डिडक्ट कर लेगा और उस 35% की डिडक्शंस के बाद आपके अकाउंट को प्रॉफिट जो है आपके अकाउंट को बैंक क्रेडिट करेगा। तो आए अब मैं आपको बताता हूं कि आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम 1 लाख के हिसाब से प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पे बैंक आपको 15% का कह देता है, तो आपने 1 लाख ज़रब दे देना है 15 के साथ, तकसीम कर देना है 100 के साथ। 1 लाख ज़रब 15 तकसीम 100, जो आपको 15% आपका रेट है प्रॉफिट, तो ये आपका निकलेगा 15,000। अब ये जो 15,000 है ये आपने के लिए समझना ज़रूरी है कि ये आपका पर एनम का रेट निकल आया। 1 साल में आपको 1 लाख के ऊपर बैंक 15% के हिसाब से 15,000 देगा। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि अब साल का तो 15 है, महीने का कितना मिलेगा। तो 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तकसीम कर लेते हैं हम 12, तो हमारा जो प्रॉफिट निकलेगा वो 1250 रुपये निकलेगा 1 लाख के ऊपर 15% के हिसाब से। अब 1250 भी आपको नहीं मिलने वाला, यही तो समझने वाली गेम है। अगर आप फाइलर हैं तो फाइलर के ऊपर 15% टैक्स है, ज़रब कर देते हैं 15, तकसीम कर देते हैं हम इसके ऊपर 100, क्योंकि 15% है ना, तो 100 कर लिया, तो हमारा जो टैक्स निकला वो निकला 187 रुपये 50 पैसे। ये टैक्स आपको देना पड़ेगा, ये काट के बैंक देगा। अब बैंक क्या करेगा, 1250 आपका 1 महीने का प्रॉफिट, उसमें से हमने 15% जो टैक्स निकाला था वो निकला था 187 रुपये और 50 पैसे। तो आपका जो प्रॉफिट आपको बैंक 1 लाख के ऊपर देगा 15% रेट के ऊपर, वो आपको देगा 1062 रुपये और 5 पैसे आपको मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो इसी तरह अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 35% देना पड़ेगा। तो 1250 रुपये हमारा मंथली प्रॉफिट निकला। हम इसको ज़रब करेंगे 35 के साथ और तकसीम करेंगे 100 के साथ, तो 437 रुपये 50 पैसे जो है हमारा टैक्स निकलेगा। तो इसी तरह हम 1250 में से ये माइनस कर देंगे, 1250 माइनस 437 रुपये 50 पैसे, तो 812 रुपये 50 पैसे हमारा प्रॉफिट बनेगा नॉन फाइलर के साथ। तो फाइलर के साथ है 1062.50 हमारा प्रॉफिट निकला था, इसको आप ज़रब कर दो 10 के साथ, तो 10,625 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसी तरह 20 लाख है तो 20 के साथ दे दो, 21,250 आपको महाना मिलेंगे 20 लाख अगर आप अकाउंट में रखते हैं। इसी तरह अगर 30 लाख रखते हैं तो 31,875 रुपये आपको मिलेंगे। इसी तरह अगर आप 40 लाख रखते हैं तो आपको 42,500 महीने मिलेगा 40 लाख के ऊपर। इसी तरह अगर आप 50 लाख रखते हैं तो आपको 53,125 रुपये महाना मिलेंगे। कितनी इन्वेस्टमेंट पे, 50 लाख के ऊपर। ये आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया, आप इसी तरीके के साथ अपने घर में बैठ के भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसी तरह की परेशानी से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।